Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Rakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ जो शुरुआती प्रेगनेंसी में ब्राउन डिस्चार्ज निकलता है वो कैसा निकलता है, कब निकलता है और कैसे आप ब्राउन डिस्चार्ज के थ्रू अपनी प्रेगनेंसी को पहचान सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो आपका पीरियड डेट होता है उससे पहले ब्राउन डिस्चार्ज किसी और कारण की वजह से भी निकलता है, जिसे महिलाएं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती हैं। महिलाओं को समझ नहीं आता है क्या ये प्रेगनेंसी का ही साइन है या प्रेगनेंसी का साइन नहीं है। तो सबसे पहले जब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो आपको अपनी पीरियड साइकिल लेंथ को पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी महिला की जो पीरियड साइकिल लेंथ होती है वो फ्लक्चुएट करती है। तो सबसे पहले जानिए गाइस, जो महिलाओं का पीरियड डेट से पहले ब्राउन डिस्चार्ज निकलता है, तो ओव्यूलेशन के टाइम निकल सकता है जब महिलाओं की ओवरी से एग रिलीज होता है। क्योंकि जब फॉलिकल बर्स्ट होता है तो उसमें से अंडा भी रिलीज होता है, ब्लड भी रिलीज होता है, फ्लूइड भी रिलीज होता है। कुछ केसेस में जो वो ब्लड है वो स्पॉटिंग के फॉर्म पे बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से आपको आपका जो पीरियड डेट है, जिस दिन आपको पीरियड आने वाला है, अगर उससे 2 हफ्ता पहले हल्की सी स्पॉटिंग दिख रही है, जो मेनली ब्राउन कलर की भी हो सकती है, पिंकिश कलर की भी हो सकती है, वो आपके प्रेगनेंसी का साइन बिल्कुल भी नहीं है, वो आपके ओव्यूलेशन का साइन है। देखिए, जो मेनली डिस्चार्ज होता है वो वजाइना का फ्लूइड होता है, और उसके साथ साथ अगर आपके यूट्रस में पहले से ही ब्लड रुका हुआ है तो वो पहले बाहर निकल रहा है, तो वो उसके साथ मिलके जो उसका कलर है वो ब्राउनिश हो जाता है, जिसकी वजह से आपको आपकी पीरियड साइकिल लेंथ के मिड में या पीरियड डेट से 2 हफ्ता पहले अगर ब्राउन कलर का डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है तो वो आपके ओव्यूलेशन को दर्शाता है, वो आपकी प्रेगनेंसी को नहीं दर्शाता है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है वो ओव्यूलेशन के टाइम पे होती है। ओव्यूलेशन के टाइम पे अंडा रिलीज हुआ, स्पर्म ने अंडे को फर्टिलाइज किया, अंडा फर्टिलाइज होकर पहुंच गया यूट्रस पे और वहां पे इम्प्लांट हो गया, तब जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। और उसी के बाद से महिलाओं की बॉडी में शुरुआती प्रेगनेंसी के लक्षण दिखना भी शुरू हो जाते हैं। तो आपका अगर एग फर्टिलाइज हो गया है, 14वें दिन पे अगर ओव्यूलेशन हुआ है तो होपफुली 15वें दिन पे एग फर्टिलाइज हो जाएगा। उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव होने में 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का टाइम लगता है। और जब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है, जब बच्चा इम्प्लांट होता है, तो वहाँ पे सबसे पहले जो आपकी एब्डोमिनल लाइनिंग है उसमें इरिटेशन होती है। साथ में प्रेग्नेंट होने में महिलाओं की बॉडी में वॉल्यूम भी, जो ब्लड वॉल्यूम है वो 40% इंक्रीज हो जाता है। और इसके साथ साथ जो फर्टिलाइज एग जब इम्प्लांट होकर अंदर को धंसता है तो वहाँ के टिश्यूज रप्चर हो जाते हैं। तो इन 3 कारणों की वजह से शुरुआती प्रेगनेंसी में महिलाओं को ब्राउन डिस्चार्ज दिखाई देता है। अब कैसा होता है ये भी जान लीजिए। जो ब्राउन डिस्चार्ज है गाइस, आपको स्पॉटिंग के फॉर्म में नजर आ सकता है। सबसे पहले पानी की कंसिस्टेंसी में होता है, बिल्कुल भी मोटा नहीं होता है, उसमें क्लॉट नहीं होते हैं और लगातार बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। ऑन एंड ऑफ आपको दिखाई देगा। ऐसा भी हो सकता है पूरे दिन पे आपको हल्की सी 1-2 ड्रॉप दिखाई दे। इसमें आपको कभी भी पैड की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही हल्का सा स्पॉटिंग आपको दिखाई दे सकती है, या जो आपका डिस्चार्ज निकल रहा है गीला, उसी के साथ मिलकर जब वो बाहर निकलता है आपकी वजाइना से, उसका कलर आपको ब्राउनिश दिखाई दे सकता है। तो आपको डिस्चार्ज का कलर भी ब्राउनिश दिखाई दे सकता है, या इसके अलावा पानी की कंसिस्टेंसी में भी ब्राउन कलर की स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से लेकर 3 दिन तक रहती है, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं रहती है। अगर आपको 6-7 दिन तक इस तरीके की स्पॉटिंग दिख रही है तो वो आपका प्रेगनेंसी का साइन नहीं है। हो सकता है कि आपका पीरियड पहले आ गया हो, या आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे हो जिसकी वजह से ये दिक्कत आपको हो रही है। बट अर्ली प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अर्ली प्रेगनेंसी में अगर ब्राउन स्पॉटिंग निकल रही है वो सिर्फ 2 या 3 दिन तक लगी रहती है। तो इम्प्लांटेशन के दौरान तो ब्राउन डिस्चार्ज आपको दिख सकता है, बट इसके अलावा और भी लक्षण आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं। तो उनमें से सबसे पहला लक्षण आप नोटिस कर सकते हैं, आपको जी में चलने की दिक्कत हो रही है। मेनली अर्ली प्रेगनेंसी में वो मॉर्निंग के टाइम पे होती है। सुबह सुबह आपको रोज ऐसा लगेगा कि आपको उल्टी आने वाली है, या आपको ऐसा फील होगा कि आपको इंडाइजेशन की दिक्कत हो रही है। क्योंकि प्रेग्नेंट होने में महिलाओं की बॉडी में देखिए हार्मोनल चेंजेस तो हो ही रहे होते हैं, साथ में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा है वो बहुत रैपिडली से इंक्रीज होती है, बहुत तेजी से इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो डाइजेशन प्रोसेस है महिलाओं का बहुत धीरे हो जाता है। यानी जो भी खाना वो खाती है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लग जाता है। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट भी ले रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि वो ब्रेकफास्ट ही पूरा दिन भर आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से भी महिलाओं को जी मचलने की दिक्कत, या ऐसा फील होता है उल्टी आ गई। अर्ली फेज में उल्टी बहुत कम महिलाओं को आती है।
अर्ली फेज में सिर्फ ऐसा लगता है उल्टी आ जाएगी या नॉजेटिक फील होता है, तो ये लक्षण भी आपको दिखाई देता है। इसके साथ साथ आपको अपने लोअर एब्डोमिनल एरिया में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये हल्का हल्का ही दर्द होता है, ज़्यादा देर दर्द नहीं होता है, और ये दर्द भी आपका मेनली वहीं पे होता है जहाँ बच्चा इम्प्लांट होता है। बट धीरे धीरे वो दर्द आपको स्प्रेड होते हुए भी नजर आएगा। आपके प्राइवेट ऑर्गन पे भी हल्का हल्का सा आपको दर्द होगा, थोड़ा हैवीनेस भी आपको लगने लगेगी, आपको ब्लॉटिंग की दिक्कत होने लगेगी, पेट स्टिफ लगने लगेगा, टाइट लगने लगेगा, आपकी कमर में एक साइड पे दर्द होने लगेगा। तो धीरे धीरे आपको सिम्टम्स और इंटेंसिटी उनकी बढ़ती हुई नजर आएगी। बट ब्राउन डिस्चार्ज के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पीरियड से पहले अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज निकल रहा है तो वो कब अर्ली प्रेगनेंसी का साइन है और कब नहीं। इसी तरीके से आपको अपनी प्रेगनेंसी को भी जानने में हेल्प मिल सकती है। एंड यही आज का वीडियो, होप करती है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो।